में उर्दू का प्रयोग, काव्य के रूप में उर्दू का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले किसने किया? तो अमीर खुसरो थे, जिन्होंने उर्दू को सबसे पहले जिसका यूज किया काव्य के रूप में, अमीर खुसरो थे। ठीक है, बाकी सब ये बाद के हैं, अमीर खुसरो ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में से किसी न किसी समय आए। ठीक है, अब इनके ये नाम दिए गए हैं, इनके आगमन का सही कालानुक्रम है, प्लस सही काल क्रम क्या है इनके आगमन का, ये देखना है। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हुएनसांग। देखो मेगास्थनीज सबसे पहले आया, तो सी और डी को तो खत्म कर दो क्योंकि ये खत्म हो गया अपने आप ही, हमें पता है मेगास्थनीज सबसे पहले आया। तो या तो ए ठीक है या बी ठीक है। अब देखते हैं, मेगास्थनीज के बाद दूसरे नंबर पे दोनों में 1-1 है, इसका मतलब फाहियान पहले आया, फिर उसके बाद 2 इत्सिंग है और 4 हुएनसांग है। देखो हुएनसांग पहले आया था, इत्सिंग हुएनसांग के बाद आया था, तो 5वें का बी सही है। 3142 इसमें सही सीक्वेंस है। इत्सिंग सबसे बाद में आया था, हुएनसांग के बाद में आया इत्सिंग। इत्सिंग छठी शताब्दी के आसपास, छठी या 7वीं शताब्दी के आसपास आए थे। नेक्स्ट देखो इसमें 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है, तो दैट इज मगध। ठीक है, मगध का उत्कर्ष हम लोगों ने पढ़ा ही है होगा इतिहास में, मगध इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट 7वां, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। अफगानिस्तान में देखो, बैक्ट्रिया अफगानिस्तान का भारत यूनानी राज्य था। आज का बल्क है ये बल्क उत्तरी अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये नॉर्थ अफगानिस्तान का बल्क प्रोविंस यहीं का है, तो इसमें 7 का ए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। सैनिक शासन, देखो यूनानियों में सैनिक शासन का आधार था, क्योंकि यूनान में जो राज्य का आधार था वो सैन्य शासन था, तो यूनानी सबसे पहले भारत में आए, सैन्य शासन की नींव उन्होंने डाली भारत में सिकंदर के समय में, मकदूनिया वगैरह में। हालांकि ये इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यूनान में, स्पेशली एथेंस में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम भी था वहां पे, लेकिन स्पार्टा में, मकदूनिया में यहां पर सैन्य मामला था। बाद में स्पार्टा ने एथेंस को हरा भी दिया था, तो इसी वजह से वहां पर सैन्य शासन की नींव डली। तो इसका आंसर ए ठीक है, 8 का ए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद की बात कर रहा है ये, तो 10वें का ए, राजा राम। देखो शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी की मृत्यु हो गई थी और साहू को पकड़ के कैद करके ले गया था औरंगजेब। इस संदर्भ में
राजा राम ने फिर बाद में राजा राम और उनकी वाइफ ताराबाई ने मराठा शासन चलाया। तो राजा राम इसमें सही आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखो इसमें विचार करना है निम्नलिखित घटनाओं पर। ये 4 घटनाएं दी गई हैं। पहला है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। ठीक है, बताओ इनमें सबसे पहला कौन सा होगा? कुतुब मीनार का निर्माण। तो 2 सबसे पहले आया, की इसका मतलब सी और डी दोनों कैंसिल हो गए, ए और बी बचे। इसके बाद 4 होगा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। अब 3 पहले है या 1 पहले है, ये बताओ सोच के। पुर्तगाली एक भारत होगा। पहले आए एक एक पहले होगा। या विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल? सोच के बताओ। जी सर, 14वीं शताब्दी में था विजयनगर कृष्णदेव हाँ का सर, शासनकाल, ये और वो 15वीं शताब्दी में था पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन 15वीं 1498 और शताब्दी। यस सर। कृष्णदेव राय कब शासन कर रहे थे, समय बताओ इसका। सर 14वीं शताब्दी में थे। नहीं, बाबर के, जब बाबर यस ने सर, अपनी सर किताब लिखी बाबर। बाबरनामा, तब उसमें कृष्णदेव राय का जिक्र किया उसने। बाबर 1526 में आए। ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? क्या मैं सही हूं? यस सर। सर ए होगा यस सर, इससे बाबर ने पहले कर हम सके। कहीं। 11वें का ए ठीक है। पुर्तगाली 1498 में आ गए थे, और कृष्णदेव राय का जो शासन था वो तो 1530-35 के कहीं आसपास था। बाबर ने उसका जिक्र किया है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। देखिए इसमें निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? बताइए इसमें। तो सी है इसका आंसर। सी इसका आंसर है। इब्राहिम आदिल शाह। हाँ जी, करेक्ट। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से उनकी प्रजा जानती थी। क्यों? क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष भी थे और सभी धर्मों में बराबर आस्था रखते थे। जी सर। आदिल शाही डायनेस्टी की स्थापना की इन्होंने कहाँ पे? आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ की थी? अहमदनगर की, गोलकुंडा की, कहाँ की थी? चेक करके बताओ। सर बीजापुर। बीजापुर की। नेक्स्ट लिखो। देखो इसमें चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? किसने श्रीलंका को जीता था इनमें से? तो राजेंद्र। राजराज प्रथम ने या राजेंद्र। राजेंद्र ने? राजेंद्र सर। राजेंद्र। 13 का 13 का सी, राजेंद्र ने। वैसे सबसे पहले अटैक किया राजराज ने, लेकिन श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीतने का काम राजेंद्र ने किया, राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? सर गाय का नहीं किसका हुआ नहीं था। हुआ? गाय। गाय का। गाय का। सर गाय। 14 का ए करेक्ट है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? पूछा गया है ये एग्जाम में कई बार। सर मीर सर कासिम है हैदर। सर। सर सर टीपू मीर। सुल्तान जैकोबियन क्लब के आते फ्रांस से था। सर टीपू सुल्तान सर। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब। हाँ जी, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब। और उन्होंने तुर्की में, सीरिया में और फ्रांस में और एक जगह और थी,
टेगू में। इन्होंने अपने दूतावास स्थापित किए थे 4 जगहों पर। डी करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इनमें एक भक्ति संत दिया गया है, उनकी जाति दी गई है, इनको मैच करना है। नामदेव क्या थे? नामदेव क्या थे? अरे दर्जी थे। सर दर्जी। ए का 3। कबीर कौन थे? जुलाहे जुलाहा। थे। बी का 2। रविदास कौन थे? मोची थे। और सेना कौन थे? नाई थे। अब मैच कर लीजिए क्या है। बी। बी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चिरस्थाई बंदोबस्त या ये परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है, जमींदारी बंदोबस्त की भी बात कर रहा है। चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसके क्या था? कारण चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। खेतीहर माने जो खेतीहर मजदूर वैसे होना चाहिए यहाँ पे, वे लोग जो खेती वगैरह में मजदूरी करते थे, उनको पट्टा जारी करेंगे। लेकिन जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। क्या कारण था इसका? बताओ इनमें से कौन सा होगा। जमींदारों के ऊपर किसानों का बी। विश्वास। करेक्ट, बी। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को ही सर्वे सर्वा बना दिया गया था। सरकार का उन पर केवल नियंत्रण इतना था कि 5 बटे कौन सा था 9 बटे 10/11 10/11 लगान उनसे सरकार को लेना था। 1/11 जमींदार खुद रखता। निश्चित लगान समय पर वो देता रहता तब फिर ठीक था, अदरवाइज तो नहीं था। नेक्स्ट देखिए, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खान के अंडर में मंगोलों का आक्रमण भारत पर कब हुआ? किसके शासनकाल में? तो सी है। इल्तुतमिश के शासनकाल में। करेक्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, जब जलालुद्दीन मंगाबरानी का पीछा करते करते वो भारत की सीमा तक पहुंच गए थे। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? मक्का द्वार, यानी मक्का जाने का। अब मक्का कहां पर है? पश्चिम में है? नहीं। हाँ सर, सूरत सर। यस करेक्ट, सर। सूरत। भरूच। नहीं, सूरत को। सूरत से ही मक्का वगैरह की तरफ जाते थे। यही एक बंदरगाह था सूरत का। नेक्स्ट लिखिए, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? सर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतम आबादी इस्लाम का अनुकरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना दिए। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। कौन सा ठीक है इनमें से? सर सी। सर सी। सी करेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर सुल्तानों ने विशेष तौर पर इल्तुतमिश के बाद से ही उन्होंने धर्म से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। इनमें से ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को गोमतेश्वर तीर्थंकर नहीं थे, वो ऋषभदेव के बेटे थे शायद, तो तीर्थंकर ये नहीं थे, यही गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। ताबो। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा ने बनवाए, ये भी सही है। हौलशेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। 22वें का ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताओ किसने किया? टी रामानंद। 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 जी सर, रामानंद। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 में दीवानी उनको मिल गई थी, तो कौन सी जनजाति थी जिसके संपर्क में वो सबसे पहले आए? गारो। सर खासी। सर गारो। खासी जनजाति भी ठीक है। खासियों के संपर्क में सबसे पहले आए थे। पश्चिम बंगाल में खासी जनजाति की पाई जाती है। बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में खासी जनजाति पाई जाती थी, मेघालय से जो सटा हुआ एरिया है उसमें। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में खासी जनजाति रहती है। गारो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, पठारी क्षेत्रों में रहती है, लेकिन खासी मैदानी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। दैट इज बी। तो मॉडर्न डे बांग्लादेश हो गया ना? हाँ जी, मॉडर्न डे बांग्लादेश। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था। ये बल्क माने वही बैक्टीरिया। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना। ये मुगलों की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। सर इसका आंसर ए ही है। मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना। मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। बताओ कौन सा ठीक है? सर ए शायद, मेरे हिसाब से तो। इसमें बी ठीक है। बी ठीक है। एक्चुअली समरकंद और फरगना बाबर का क्षेत्र था, ये उनकी रियासतें थी। मुगल बार बार चाहते थे कि इन पर वो अधिकार कर लें, लेकिन वो अधिकार हो नहीं पाया। नेक्स्ट लिखना, धर्मत है ये, धर्मत होगा ये। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? अरे तो बड़ी फेमस वॉर है। मोहम्मद गौरी जयचंद, बाबर अफगान, औरंगजेब दारा शिको। सर सी है। औरंगजेब और दारा शिको के बीच में, करेक्ट। मुगल सम्राट जहांगीर शाह ने के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया था? उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। ये पहले सम्राट थे जिन्हें वजीर ने गद्दी से उतार दिया था। सैयद बंधुओं की चर्चा इसमें। हाँ जी, सैयद बंधु और फर्रुखशियर। जहांगीर शाह के बाद कौन बना था? फर्रुखशियर बना था ना। और जहांगीर शाह से पहले कौन थे? मुझे तो लग रहा है नेफ्यू वाला सही है। नेफ्यू वाला क्या? यस सर, सी। तो सी होगा। मुगल सम्राट जहांगीर शाह बहादुर शाह प्रथम के बाद में बने थे? नहीं,
यस सर। चेक करके बताओ, मुझे तो वजीर का ही लग रहा है, वजीर ने उन्हें, उनका नाम था वजीर का। सर जुल्फिकार थे शायद। जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान। बताओ इसमें, चेक करके बताओ, नोट्स में होगा आपके। चलो चेक करके बताना मुझे। नेक्स्ट लिखो 28, मेरे हिसाब से ए ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये करेक्ट बात है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की। ये भी सही है। कंबोडिया में शैलेंद्र शासक रहते थे। वहां पर दक्षिण भारत के ये पहले लोग थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वहां तक पहुंचाया और राज्य की स्थापना की थी। दोनों ठीक हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। पुत्री थी, बहन थी? सर बहन थी। बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। कौशल की तो नहीं थी। सर शाक्य की थी शायद। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये करेक्ट है। डी का 3 ठीक होना चाहिए, डी ठीक होना चाहिए। 3 ही है इसका केवल, बाकी दोनों गलत हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमन को किसने रोका? किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? घोड़े से गिर गए थे। पोलो खेलते हुए। 32, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। बंदा बहादुर और गुरु तेग बहादुर का तो कोई संबंध नहीं है। 32वें का ए गलत है। कौन से कथन सही हैं? सर बी। रुको, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया ना जी। 1 गलत है। इसका मतलब बी ठीक है। 2 और 3 ठीक है। सर गुरुमुखी तो सर अंगद की है ना। गुरुमुखी तो अंगद ने दी थी। ये भी गलत है। 3 1 और 3 दोनों गलत हैं। इसमें सही नहीं होना चाहिए। और गुरु अर्जन देव रामदास के बाद ही बने थे, ये तो सही है शायद। गुरु अर्जन देव रामदास के बाद थे जी सर। ये पहले थे? सर बाद में थे। बाद में ही थे। फर्स्ट 2 वाला ठीक है। हो सकता है ना, फर्स्ट वाला क्यों गलत है? गुरु तेग बहादुर और बंदा बहादुर तो गुरु गोविंद सिंह के समय में थे। गुरु ने ही, लक्ष्मण देव नाम था उनका, उनको गुरु का बंदा कहा। बंदा बहादुर का गुरु तेग बहादुर का क्या संबंध है?
इसलिए गलत है। गुरु गोविंद सिंह होता तो ये हम लोग मान सकते थे। इसमें सी सही होना चाहिए, और वो तब होना चाहिए जब नहीं होना हो इसमें लिखा हुआ। चलो, ये डिस्प्यूटेड सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को पराजित किया। सर इसमें कहते केवल इसका 3 सही है। केवल 3 सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नहीं जी, चतुर्थ में। चौथे में हुई थी। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला, हाँ, तो अब तो बच गया तीसरा ही। मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर। नेक्स्ट देखिए 34। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक नहीं थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद थे। नसीरुद्दीन महमूद इसका सही आंसर है। अंतिम शासक थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। फाहियान ने लिया था। कनिष्क द्वारा आयोजित की गई। फाहियान किसके समय में आए थे? फायान तो सर गुप्त काल में आए थे। गुप्त काल में आए थे फायान। गुप्त काल में आए थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। नहीं जी, हर्ष से मिले थे, ये तो बात सही है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रतिरोधी नहीं थे। इनको ह्वेनसांग को तो उन्होंने अपना एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया था, मुगल दरबार में रखा था। दोनों ही गलत हैं। 35वें का डी ठीक होना चाहिए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। निम्नलिखित रुको, निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले कौन हुए थे? शंकराचार्य या रामानुजाचार्य? रामानुज। कब हुए रामानुज? रामानुज हुए 12वीं शताब्दी में। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद चैतन्य। तो ए सही है। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित। मिलिंद जो है वो इंडो ग्रीक राजा थे। मिलिंद पन्हों में इनके और नागसेन का वर्णन है। तो ये तो इंडो ग्रीक के समय की बात है, ये इनका नहीं था, इनके समय का। बाकी जो तीनों थे वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोग हैं, और ये जो हैं ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, मिलिंद की। तो 38वें का सी सही है। नेक्स्ट, प्रसेनजीत कौन थे? प्रसेनजीत काशी के कौशल के राजा थे, और इनकी बहन की शादी हुई थी। प्रसेनजीत की बहन की शादी हुई थी बिंबिसार से। ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे।
इनके समकालीन थे। सर 18वें 37वें क्या है? जी 37वें का। 37वें का ए। ओके। 39 का देखो, 18वें शतक में सदी होगी ये। भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? 18वीं सदी की बात कर रहा है ये। वांडी वॉश, बक्सर, अंबर और प्लासी। सर अंबर प्लासी ये होगा सर, बी होगा इसका। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। 1760 में। यस सर। बक्सर का 1764। 64। बी ठीक है। यस। नेक्स्ट लिखो 40। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सर पहला ही ठीक है, और तो तीनों गलत हो रहे हैं। सिकंदर सर सी है इसमें। लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। सर सी है इसमें, सी। ये तो गलत है, बहलोल तो सबसे पहले थे। यस सर। बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम, ये सही है, सी ठीक है। 40 का सी ठीक है। ओके सर। राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तिरुमल थे, नहीं वेंकटदित्य। 41 का डी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला सर कहाँ था 39 बताओ? का बता दीजिए। 39 का? हाँ जी। 39 का है, क्या था 39 का भी बी बताओ? बी 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 सर। डी। ठीक। इतना पीछे कैसे चले जाते हो आप लोग, साथ साथ नहीं चलते? चलो 42 पे, 42 तक सबका हो गया, वो जी सर। 41 तक जी सर। यस कोई? सर। चलो अब 42 देखो। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच था? किन के बीच था बताओ? इंडस और कहाँ था झेलम। तक्षशिला? तक्षशिला कहाँ था ये बताओ पहले। आज का पेशावर है जहां, यानी पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सी नदियां बहती हैं वहां पे? सिंधु और झेलम। ए ठीक है, क्योंकि झेलम और चिनाब ये पंजाब में है। यस सर। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताओ कौन सा सही है? पहले यूनानी आए, ये क्लियर बात है। यस सर, यूनान सबसे कहाँ। उसके बाद यूनानियों के बाद कौन आया? शक आए या कुषाण आए? सर शाकायद। यूनानियों के बाद सर कुषाण। कुषाण आए थे। कुषाण। कुषाण के बाद शक बी आए है। थे। बी है शकों सर। ने ही पहले कुषाणों को मार के भगाया था, उसके बाद शक आए। तो बी ठीक है 43 का। नेक्स्ट, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? मसूलीपट्टनम में। जी सर, सी 44 है। का? सर मसूलीपट्टनम में तो नहीं, तो आगे सूरत में मिली थी। सूरत में मिली थी। सूरत में मिली थी और इन्होंने मसूलीपट्टनम में खाना स्थापित किया था, कारखाना 1611 में। यस सर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के समय में एक राजकीय इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी, और इन्होंने शाहजहां नामा नामक एक किताब भी लिखी थी।
निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। बी ठीक है इसका, ये सीक्वेंस इसमें उल्टा सीधा हो रहा है। बी ठीक है, लेकिन दंती दुर्ग थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में नहीं है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी? सर हेमकुंड हिमाचल प्रदेश गुरुद्वारा। में। नहीं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो बिहार में थी, नालंदा और विक्रमशिला। कुमार हेमकुंड गुरुद्वारा, हेमकुंड गुरुद्वारा, हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। गलत है ये भी। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं सर महाराष्ट्र में है तो। सर उदयगिरी की गुफाएं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। डी ठीक है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। यस 48 को देखो। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना, क्या है ये, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसके समय में किया? जहांगीर। जहांगीर। बौधायन प्रमेय किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र है ये बौधायन का, शुल्ब सूत्र है। किससे संबंधित है ये? अरे सुनो, शुल्ब सूत्र की स्थापना की गई थी अग्निवेदियां बनाने के लिए। जो अग्निवेदी है, हवन कुंड, कैसे कोण का होता है वो? कैसे कोण होते हैं उसमें? कैसा त्रिभुज होता है उसमें? समकोण होते हैं सर। समकोण। समकोण त्रिभुज। बस ये ठीक है। 50। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? भावनगर में है पालीताना। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? प्रथम, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सही है या नहीं बताओ? करेक्ट है ये। बुद्ध को विष्णु का अवतार माने जाने लगा था। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्मों को, अरे नहीं, उन्होंने तो हिंदू धर्म को कहा, इस्लाम से आए थे। या बाकी जो लोग थे उन्होंने भी, बाहर से आने वाले लोगों ने बौद्धों को भी अपनाया, बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। ज्यादातर कुषाणों ने तो बौद्ध धर्म को ही अपनाया। अंतिम गुप्त राजा के समय किसके आक्रमण हुए थे? शकों के आक्रमण हुए थे। किसके हुए थे? शकों के ही हुए थे। हुनाज। हम्म। सर हुनाज। हुनाज। रुको, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये तो बात गलत है। 3 गलत है इसमें। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली, तक वर्ड है इसमें, नहीं, गलत है ये 2 भी। क्योंकि अंतिम गुप्त राजा के समय तक तो, अंतिम गुप्त राजा का कब था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व।
हिंदू धर्म को तो नहीं ऐसा किया गया कि अपनाया गया था। 2 गलत है, 1 ठीक है। केवल 51 का देखो 3 गलत है, 3 गलत है तो केवल यही सही हुआ। एलिमिनेशन रूल लगा लो अगर क्लियर नहीं हो रही है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, यानी इनमें से कौन था जो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था? नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण होता है, किससे होता है? सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से? सर ए। सर विधान बी। से। सर बी। सार्वभौमिक विधान से कैसे होता है बताओ? सर बी है इसका। अपने आप हो रहा है ना सारी चीज, नेचुरल प्रोसेस। जैन धर्म में मानते हैं इस बात को? जैन धर्म का मानते आत्मा हैं। को। सर 52 का बता दीजिए, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। 52 का ए, 53 का भी ए है, सार्वभौमिक विधान से ही हुआ है। जैनिज्म ईश्वर में यकीन नहीं करते, वो ये मानते हैं कि प्रकृति, ईश्वर ने प्रकृति को नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति, ईश्वर प्रकृति का भाग है एक, और प्रकृति सार्वभौमिक नियमों से चलती है। ए ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 54 का ए सही, वो 54 का ये कथन सही है या गलत है बताओ? सही है सर। करेक्ट है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट है। 54 का सी, नहीं। कपास से वस्त्र नहीं बनते थे भारत में। ठीक है सर। सूती वस्त्र के प्रमाण मिले नहीं मिले? यस सर। बनते थे। सूती कपास उगाई वहीं जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, हाँ या ना? यस सर। करेक्ट है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। करेक्ट है, दोनों ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में तप और भोग के अति का परिहार, दोनों में तप और भोग की अति को त्यागा गया था, या दोनों धर्म तप को मानते थे या नहीं? जी सर। यस सर। और भोग को? अरे सुनो, 1 गलत है। जैनिज्म में तप को ज्यादा माना गया, तप की अति थी जैनिज्म में, इसीलिए वो जीव हत्या को, या जैसे हम लोग कहते हैं अहिंसा को, ज्यादा प्रीफरेंस दी गई जैनिज्म में बनिस्पत बुद्धिज्म के।
तो इसलिए जो जैनिज्म था वो ज्यादा अतिवादी धर्म था, इसीलिए उसका हास भी हुआ। तो 1 गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, वेदों के प्रति उनकी अनास्था थी, ये करेक्ट है दोनों की। सर कर्म सर कांडों भोग की को समझा भोग क्या होता है? ए? यस सर, भोग, सर भोग। भोग माने किसी चीज में लिप्सा, जैसे खाने को लेकर, शारीरिक ऐशो आराम को लेकर, वासना इसको कह सकते हैं हम लोग। तो वासना की अति को तो दोनों ने ही खराब बताया, और इसीलिए संतुलन की दोनों ने बात की। लेकिन तप में जैनिज्म ज्यादा अतिवादी था बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म में सामान्य था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये ठीक है। कर्म कांडों की फलावता का निषेध, ये भी ठीक है। कर्म कांडों के प्रति वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए उन्होंने माना ही नहीं। तो 2 और 3 इसमें करेक्ट है। 56 का बी। नेक्स्ट, नागर द्रविड़ और बेसर, बताओ क्या है ये? मंदिर शैली। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, हाँ या ना? यस सर। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, हाँ या ना? यस सर। यस तीनों सर। ठीक। करेक्ट, Yes, तीनों sir. ठीक है। 59, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। जो अर्ली वैदिक लोग थे उनका धर्म क्या था? भक्ति, बताओ क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सर प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मूर्ति पूजा का विरोध किया, हाँ या ना? यस सर। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, हाँ या ना? यस सर। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, हाँ या ना? सर ये वही ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय वाला। लग तो वही रहा है, बाकी पता नहीं। सर थर्ड स्टेटमेंट सही लग रहा। थर्ड स्टेटमेंट गलत Yes, है। sir, second वेदों thing. को इन्होंने त्रुटिहीन नहीं माना। वेदों को त्रुटिहीन माना था आर्य समाज ने। तो 1 और 2 ठीक है, 60 का बी ठीक है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है। सर सी। सी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट होता है? पंचायतन क्या था? सर ये भी शैली है, मंदिर शैली। हाँ जी, मंदिर रचना थी ये, सी ठीक है। पंचायतन शैली थी ये, नागर शैली से जुड़ी थी। इसमें बीच में मुख्य भगवान की फोटो होती थी, मंदिर होता था, और उसके आसपास बाकी के जो अलाइड गॉड होते थे उनका मंदिर बनता था। इसी को पंचायतन शैली कहते थे। एक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? बताओ, षड्दर्शन में कौन सा शामिल नहीं है इनमें? सर सी। सी, लोकायत और कापालिक नहीं है। मीमांस और वेदांत भी है, न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है। सांख्य की रचना किसने की थी? पतंजलि। सांख्य की, महर्षि कपिल। सांख्य की कपिल ने, पतंजलि ने योग की। ठीक है। सर मीमांसा किसे कहते हैं? मीमांसा का मतलब होता है एनालिसिस करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग एनालिसिस।
मीमांसा होती है। न्याय प्रकृति के नियमों का अध्ययन था, ठीक है। और सर और वैशेषिक मतलब? वैशेषिक का मतलब था प्रकृति की शुरुआत और उसका अंत, इसका अध्ययन वैशेषिक कहलाता था। और वेदांत ज्ञान से संबंधित था, बदरायन ने इसे, या जिन्हें हम वेद व्यास कहते हैं, उन्होंने इसकी रचना की। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त हुए? मेहतर और पट्टिकल, बताओ। मेहतर कौन होता था? ये चोल काल के हैं, हाँ, ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया था। पट्टिकल और मेहतर ग्राम मुखिया होते थे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध से था? कौशल, मगध, 3-4 ठीक हैं। 3-4। अवंती और गंधार से उनका कोई मतलब नहीं था। गंधार दक्षिण में था और अवंती कहाँ था? गंधार उत्तर में था और अवंती दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम में। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? इनमें से कौन पहले बना था? सर फर्स्ट लग रहा है सर। लिंगराज मंदिर की स्थापना सर किसने की? लिंगराज मंदिर की स्थापना उड़ीसा में हुई, और ये हुई थी गंग वंश के समय में, अनंत वर्मन चोड़गंग वगैरह ने। महाबलीपुरम उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, ये उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति गुप्तों के समय में हुई। महाबलीपुरम की बी स्थापना होगी। या मामल्लपुरम की मामल्लपुरम की तो स्थापना बी। पल्लव वंश में हुई। धौली, बी ठीक है, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ठीक है। अब अशोक के समय का है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये तो दोबारा हो गया रिपीट। 68 देखो। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। पहला सही है, गलत? यस सर। सर विजयनगर विजयनगर वैसे साम्राज्य ये में। ना, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले बारूद का उपयोग हो गया था। यस सर। ये गलत है पहला, लेकिन इसमें मैच नहीं करेगा आप कोई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। मेहराब और गुंबद पहले से ही बनते थे। सर इसमें 3 सही है सर। सल्तनत काल में इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। तैमूरी राजवंश की ये सही है स्थापना सर। भी तैमूरी राजवंश की स्थापना भी कहाँ हुई थी? अकबर ने की। सर बाबर तैमूर वंश से रिलेट कर सकते हैं। तो कहाँ उन्होंने राजवंश स्थापित कर लिया था? भगा दिया था मुगलों को, अकबर ने ही स्थापित किया। तो संस्थापक तो बाबर को माना जाएगा ना सर। चलो ये मान सकते हैं कि तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, तो इस संदर्भ में 3 ठीक है। यस सर। तो फिर इसके हिसाब से बी ठीक है। यस सर। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कौन थे बताओ? ये व्यापारी होते थे, अनाज सर को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे। सर 68 का बता दीजिए, सॉरी सर 68 का। 68 का बी, 69 का डी। सम्राट अशोक के देशों का सबसे पहले राजा देशों का सबसे पहले विकूटन
हाँ, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया, सबसे पहले उन्हीं ने ही पढ़ा था। यस सर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। हीनयान की नहीं है, महायान की है बोधिसत्व। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये ठीक है। बोधिसत्व एक व्यक्ति होता है जो कि सैल्वेशन अटेंशन की तरफ जा रहा होता है, और जैसे जैसे उसे सैल्वेशन मिलता चला जाता है वो और उसके अंदर करुणा जागृत होती है, ये ठीक है। 71 का 71 में 2 ठीक है। तीसरा देखो, बोधिसत्व समेत समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग प्राप्ति बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग प्राप्ति विलंबित करना है। नहीं, बोधिसत्व का मतलब, बोधिसत्व का इससे कोई मतलब नहीं है। बोधिसत्व तो एक स्थिति है जो कोई बौद्ध भिक्षु प्राप्त करता है, तो इसमें केवल 2 ठीक है। 71 का बी ठीक है। 72, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं? अजंता और महाबलीपुरम दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए ना जी। अजंता तो बहुत पहले निर्मित हो गया था, महाबलीपुरम बाद में हुआ। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। हाँ, अजंता की गुफाएं भी हिंदू धर्म से संबंधित हैं और महाबलीपुरम के मंदिर भी। दोनों में शिलाकृत स्मारक है ना, ये भी गलत है। अजंता में गुफा है, गुफाएं हैं, गुहा लेख हैं, जबकि महाबलीपुरम में शैलकृत हैं। 72 का में 2 सही है केवल। 1 मिनट रुको। नहीं, 2 तो गलत है, दोनों का एक ही धर्म से कहाँ संबंधित है। अजंता में बौद्ध धर्म से भी संबंधित है गुफाएं। यस सर। 2 भी गलत है, 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। हाँ, शिलाकृत स्मारक तो है। यहां पर शिलाकृत स्मारक का मतलब यह है कि पत्थर को काटकर बनाए गए स्मारक हैं। तो बौद्ध जो अजंता की गुफाएं हैं उनको भी पत्थर से काट के ही बनाया गया है। तो 3 इसका ठीक है इसके हिसाब से, क्योंकि और में किसी में सिमेट्री नहीं बन रही। 72 का 3। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, घटिका का जो मतलब था वो मंदिरों के से संबंधित था। मंदिरों में जो शिक्षा वगैरह दी जाती थी, घटिका का मतलब उससे था। तो 3 ठीक है। एरी पत्ती ठीक है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, ये ठीक है। संगम काल का है ये। एरी पत्ती ठीक है, घटिका ठीक है। तनयूर का मुझे नहीं पता, आप इसका उत्तर देख लेना। तनयूर के बारे में मुझे नहीं पता कुछ भी। नेक्स्ट देखो 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशों, इतिहासों, वीर गाथाओं को कंटेस्ट करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था?
देखो, श्रमण होते थे भिक्षु, अग्रहारिक ब्राह्मण होते थे, परिव्राजक भी भिक्षु होते थे, माँ गधों का हो गया। 75 प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? मालविका से मित्रम है। क्या था? 75 का बी है, 74 का डी, 74 का डी, 75 का बी। चलो जी, कंप्लीट हो गया। सर इसकी आंसर की डलवा देना। ठीक है जी, आंसर की भी डलवा देंगे, आंसर की आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए फिर ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, और ओके सर। नेक्स्ट क्लास मंडे से देखोगी फिर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।